लेडीज एंड जेंटलमैन वणक्कम। देखो जी, आपके काम की बात है। 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? अरे देखो भाई, मुबारक हो, हम लोगों की जीत हो चुकी है। पीएम मोदी का बड़ा बयान सामने आया। कभी कभी कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है। इसके चलते वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है हमारे नियंत्रण से भी बाहर हो जाती है। देश के सामने देश का प्रधानमंत्री हाथ ऊपर कर देता है। अगर अमेरिका में भी कुछ हो जाता है तो इसका असर भी वस्तुओं की कीमत पर पड़ता है। जैसे जैसे जाड़े की दिन आगे जाएगा, विंटर्स घटेगा, तब ये दाम थोड़ा धीरे धीरे घटेगा। मगर ये हो न सका। डिमांड ज्यादा होने के कारण थोड़ा प्राइस बढ़ी है। जाड़े में ऐसा होती है, थोड़ा घटेगा। मगर ये हो न सका और अब ये आलम है। The BJP considers this as nothing but pure drama with an intention to want to get more votes. ये गाड़ी छोड़ना पड़ेगा, साइकिल से चलना पड़ेगा। कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। डीजल पेट्रोल की कीमत का बढ़ना हमारे हाथ से बाहर है। ऑयल प्रोड्यूसिंग कम्युनिटी जो कंट्रीज है, उन्होंने अपने उत्पादन को सीमित कर रखा है। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे तेरी आरज़ू भी नहीं। आज देश की जनता ये पूछ रही है कि आप जो दम भरते हैं कि वो सुथरी और साफ सरकार चलाते हैं, वो चुप्पी साध कर क्यों बैठे हैं? 100 रुपए में अब हमको साइकिल चलाना पड़ेगा। अब न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग। तालिबान चले जाओ, वहाँ देख लो आपके अफगानिस्तान में। अपने देश की बात पेट्रोल 50 रुपए है वहाँ। अपने 111 रुपए से ऊपर पेट्रोल तो है कम से कम। भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी। सरकार गरीबों के दर्द के प्रति उदासीन है। मध्यम वर्ग परेशान है। आम आदमी करा रहा है। कीमतें कम नहीं हो रही हैं और ये सरकार उनके घाव पर मलहम की बजाय नमक लगाती है। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर। एक तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की दामों में उछाल आई है। एक प्रमुख कारण है पेट्रोल डीजल दाम बढ़ने का। प्रधानमंत्री ने देश की संसद में आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे, फिर बार बार पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं? मित्रों, आप गरीब हैं, अमीर हैं, इन चीजों की चिंता छोड़ दो। देश की संसद में दिए हुए शब्दों का, वचनों का पालन नहीं करती, उस पर भारत की जनता विश्वास क्यों करती? टैक्स के माध्यम से भारत सरकार तथा राज्य सरकारें कल्याणकारी योजनाओं के लिए, रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, विकास के कामों को आगे बढ़ाने के लिए हम उसको छुपाने की बात नहीं है। आखिर लोगों को तो ज्यादा हाथ में काम देना पड़ेगा ना। हमें तो लगता है गवर्नमेंट की मंशा यही है कि लोग साइकिल से चले। ऐसा कैसे जी लेंगे बिना के हम आपको जीने ही नहीं देंगे। पेट्रोल की दरों में वृद्धि की है सरकार ने, ये लूट है और तुरंत ये कीमतें वापस लेनी चाहिए। सरकार जनता से पूरी तरह से कट चुकी है, असंवेदनशील हुई है। ऐसी संवेदनहीन सरकार हमने कभी नहीं देखी। सिर्फ विपक्ष निंदा ही करेगा या कभी सरकार के कदम जो जनता के हित में है, कम से कम जनता के लिए, तो उसका स्वागत करना चाहिए, लेकिन उनका काम आलोचना करना है। जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। ये सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं हुआ है, ये आपकी भ्रष्ट राजनीति जो चली है दिल्ली से, उसका इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। बहुत गंभीरता से आरोप लगा रहा। बीजेपी ने अब यहाँ तक आरोप लगा दिए हैं कि सरकार अर्थव्यवस्था से जुड़े जो भी फैसले ले रही है, उसके पीछे बड़ी साजिश है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कच्चे तेल की दाम भारत के हाथ में नहीं है। टैक्स एक इशू है, लेकिन टैक्स फिर भारत सरकार के हिस्से का है। आज लोग कितना आक्रोशित और गुस्से में हैं। केंद्र सरकार की महंगाई माफियाओं के साथ साठगांठ, तेल माफियाओं के साथ साठगांठ का नतीजा है कि हर दिन तेल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। कि भाई पेट्रोल डीजल के तो अंतर्राष्ट्रीय भाव घटे हैं, लेकिन आपने क्यों कम नहीं किया? तब हम भूल जाते हैं। जो कहते हैं कि हम नहीं देते, ऐसा नहीं है, हमने दिया है। लेकिन आपको पिछले मई, जून, जुलाई का याद नहीं रहता है। आपको इस मई, जून, आपको इस अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का याद रहता है। एक तरफ जहाँ देश का खजाना केंद्र की सरकार लुटवा रही है, लूट रही है, उस बड़े लूट की भरपाई करने के लिए सामान्य लोगों पर इस प्रकार का बोझ डाल रही है। आज चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो 4 व्हीलर गाड़ियों से चलते हैं, जिनको पेट्रोल की उपयोगिता है। ससुरा कोई विभाग भी सूचित नहीं किया हमको। आज समाज के अंदर 95% लोग हैं जिनको पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है। देख, इस देश में सब कुछ हो सकता है। सरकारी महकमा है, बड़े देश के बड़े बड़े फैसलों में छोटी मोटी गलतियां हो जाती है। I will not go into the issue of prices because I think the levers for that
are in other people's hands. और जिस दिन मीडिया का मूड कर जाएगा वो पुराने सारे उनके बाइक निकाल करके दिखाएंगे। We are marking Azadi का अमृत महोत्सव and have entered into अमृत काल। लेकिन हम मोदी जी भी क्या करें, उनको सरकार चलानी है। सबसे ज्यादा टैक्स डीजल पेट्रोल से ही आता है। सरकारी खजाना भी खाली ना हो जाए इसलिए उन्होंने टैक्स लगाया हुआ है, हटा दे तो मिल जाएगी। बहुत मस्खरे हो तुम, शाबाश। मित्रों, मुझे परमात्मा ने जब बनाया तो उसके जो आईटी प्रोफेशनल्स थे उन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर डाला है कि मैं छोटा सोच ही नहीं सकता। तो बाद में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है, उसके अनुपात में लोगों की आमदनियां भी बढ़ रही हैं और पेट्रोल की कीमतें केवल नरेंद्र मोदी जी की सरकार में नहीं बढ़ रही है। कंट्री की इकोनॉमी पर इस गवर्नमेंट की जो एक पकड़ होनी चाहिए, एक ग्रिप होनी चाहिए, वो पूरी तरह से समाप्त हो गई है और जैसे लगता है कि हमारे देश की इकोनॉमी एकदम बिल्कुल डायरेक्शनलेस हो गई है। अरे हम तो कहता हूँ इसमें जरूर कोई विरोधी पार्टी का हाथ है। इन्हीं के कालखंड में महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। भाइयों बहनों, अब तो एक साल से महंगाई के विषय पर बोलना ही बंद कर। उन्हें चिंता नहीं है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप महंगाई कम कर पाओ या न कर पाओ, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जहां छोड़ के गए थे वहां तो ला करके रख दो। When will you move beyond lip service? सोए हुए को जगाना बहुत सरल हो, लेकिन जो जाग रहा है उसको जगाना बड़ा मुश्किल होता है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। महंगाई यदि बढ़ रही है तो इस गवर्नमेंट की रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसी, रॉन्ग इकोनॉमिक प्लानिंग और करप्शन प्रमुख रूप से 3 कारण है जिन कारणों से महंगाई बढ़ रही है। मैंने स्वाभाविक है पेट्रोल और डीजल की कीमत जब बढ़ती है तो जो दैनंदिन उपभोग की जो वस्तुएं हैं उनकी भी कीमतें स्वाभाविक रूप से बढ़ती हैं और उसका खामियाजा तो जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं उन्हें भुगतना पड़ता है। जो गरीब हैं, जो किसी तरीके से 10 रुपया 20 रुपया प्रतिदिन की कमाई करते हैं, उनका तो जीना दूभर ही नहीं होता है, बल्कि सचमुच उनके लिए तो आलम यह कि आज पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से पेट्रोल डीजल की कीमतों पर सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब देना तक उचित नहीं समझा। सर, पेट्रोल डीजल के दाम रिकॉर्ड हाई पे पहुंच गए हैं। उपभोक्ता उम्मीद करे कि सरकार कुछ राहत देगी। महंगे पेट्रोल पर डिमांड कम होने की दलील देने वाले पेट्रोलियम मंत्री ने गैस की कीमतों पर एकदम उल्टी दलील दी। जहाँ एलपीजी खपत ज्यादा होती है वहाँ डिमांड बढ़ जाती है, जब डिमांड बढ़ जाती है तो स्वाभाविक प्राइस बढ़ जाती है। इकोनॉमिक्स के जो कुछ प्रिंसिपल्स थे उसको पूरी तरह से इन्होंने बदल दिया है। मैंने पता नहीं कैसे एक दावा करते हैं कि इन्फ्लेशन घट रहा है, उसके बावजूद महंगाई बढ़ रही है। आम आदमी के साथ विश्वासघात किया है, ये विश्वासघाती है जिनको सत्ता में रहने के लिए एक क्षण भी अधिकार नहीं है। छोटी छोटी चीजों में फंसे हुए लोग दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। अरे तालियां! आप डीजल बढ़ा रहे हैं, बस का यात्रा बढ़ेगा, सब्जी अनाज सबका जो आवागमन है वो महंगाई बढ़ेगी और ये सरकार सुनती नहीं है। अभी पार्लियामेंट आप लोगों ने चलने नहीं दिया। ये संसद चलने इसलिए नहीं दी कि सरकार खाली बहस चाहती, उत्तरदायित्व से भागती है। 2 प्रमुख कारण है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्पादन घटने के कारण उत्पादनकारी देश ज्यादा मुनाफाखोरी के लिए कम उत्पादन करते हैं, उपभोक्ताकारी देश उसकी नुकसान उठा रहे हैं। सिंपल है ना? जब साल में 88 बार दाम बढ़ाकर महंगाई को चढ़ा दिया जाएगा और जब सैलरी छोटी, तेल की महंगाई बड़ी दिखने लग जाएगी, तब महंगाई को हंस हंस कर झेलना मजबूरी बन जाएगा, जिसमें आम आदमी 10 रुपए में कलछुल भर पेट्रोल ही पाकर मानो गाता है, इतने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम। आज देश में आर्थिक आपातकाल की स्थिति बना दी है इस सरकार ने। Holy smokes, I'm no joke out the bullpen. Bringing nothing but heat, leave you hanging like clothespins. He's a beast when he goes in, ice cold frozen. The first round draft pick, #1 chosen.